Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्वागत है आपका जी पार्क स्टडी क्लब में। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। आज हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। जो प्रेजेंट टेंस था वो हमारा फिनिश हो चुका है। मैंने उसमें आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सभी की प्रैक्टिस कराई और अच्छे तरीके से समझाया है। ठीक है, तो जिन्होंने प्रेजेंट टेंस नहीं पढ़ा है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक दे रखी है, वहाँ जाके 1 बाय 1 टेंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं और अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। आज हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। तो कह सकते हैं जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या था, ये थी, ये थे, या, ये, या, लिया और दिया, ये आता है तो उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। या जिस टेंस में आ की साउंड आए, ई की साउंड आए, जैसे उसने खाना खाया, या आ रहा है। ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की, ई की साउंड आ रही है तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, इसका रूल क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, दोनों के साथ ही वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ डिड नॉट आता है। क्या आता है? डिड नॉट। और डिड नॉट जब आ जाता है तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो चलो देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में और आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कराएंगे और आपको बहुत अच्छे तरीके से अब समझ में आने वाला है। आपको लाइफ में अब कोई दिक्कत पास्ट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड नहीं होगी। ठीक है, तो करते हैं शुरू। पास्ट इंडेफिनिट टेंस आइडेंटिफिकेशन ता था, ती थी, ते थे, या ऐसे कह लो या था, ये थी, ये थे, या, ये, या, लिया और दिया। ठीक है, रूल सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ डिड नॉट आता है और जब डिड नॉट आ जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ना कि सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है? ऑब्जेक्ट। देखते हैं पहला सेंटेंस। वह उसे पढ़ाता था, वह उसे पढ़ाता था। अब क्रिया क्या है इसमें? पढ़ाना। क्या है? पढ़ाना। उसके बीच में क्या आ रहा? ता था, मतलब उसके बाद में क्या आ रहा है? ता था। ठीक है, तो ये क्या हो गया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। क्या हो गया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे तो वह की क्या होगी? ही। अब इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस में। तो वह की ही। पढ़ाना ही क्या होती है? टीच। अब टीच की सेकंड फॉर्म क्या होती है? टॉट होती है। TAUGHT, टॉट। और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? टॉट होती है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? टॉट। उसके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है आपका उसे, और उसे उसको क्या होती है? हिम। तो ये हो गया ही टॉट हिम। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, तुमने उसे हंसाया, तुमने उसे हंसाया। तो तुमने ही क्या होगी? यू होगी। ठीक है, हंसाना ही क्या होती है? मेक लाफ। मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज ऑफ मेक पढ़ाया था और आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा यदि आपने प्रैक्टिस की होगी तो। ठीक है, और जो भी नए हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है यूज ऑफ मेक की, वहां जाकर आप अच्छे तरीके से यूज ऑफ मेक की स्टडी कर सकते हैं। यहां मैं थोड़ा हिंट से बता देता हूं। जैसे लाफ मीन्स होता है हंसना, तो मेक लाफ मीन्स होता है हंसाना। बीप मीन्स होता है रोना, तो मेक बीप मीन्स रुलाना। स्लीम मीन्स सोना, मेक स्लीम मीन्स सुलाना। और मेक के बाद ऑब्जेक्ट यूज होता है। क्या यूज होता है? ऑब्जेक्ट। तो यहां पर तुमने की क्या होगी? यू। हंसाना की क्या होती है? मेक लाफ होती है। ठीक है, अब वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो मेड लाफ हो जाएगा। और मेड के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। और उसे की क्या होती है? हिम। तो ये हो गया मेड हिम लाफ। तो ये हो गया यू मेड हिम लाफ। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट सेंटेंस है, उसने तुम्हें समझाने की कोशिश नहीं की, उसने तुम्हें समझाने की कोशिश नहीं की। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है। कैसा है? नेगेटिव। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम मैंने क्या लगाया? डिड नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो उसने की क्या होगी? ही, या सी भी लगा सकते हैं यहां पर। ठीक है, तो मैंने ही यूज कर लिया है तो उसने की ही। अब नेगेटिव सेंटेंस हो तो क्या यूज करेंगे आप? डिड नॉट। क्या यूज करेंगे? डिड नॉट। तो यहां पर डिड नॉट हो गया। कोशिश करना ही क्या होती है?
ट्राई क्या होती है, ट्राई, तो ट्राई यूज कर लिया मैंने क्योंकि जब डिड नॉट आया था तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो यहां पर ट्राई हो जाएगा ट्राई टू। समझाना ही क्या होती है, मेक अंडरस्टैंड, क्योंकि समझना की जो होती है वो होती है अंडरस्टैंड, और तो मेक अंडरस्टैंड मीन्स क्या हो जाएगा, समझाना। ठीक है, तो यहां पर मेक अंडरस्टैंड हो गया, तो मेक ही यू हो गई, क्योंकि मेक के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो ये हो गया मेक यू अंडरस्टैंड। तो सेंटेंस आपका हो गया ही डिड नॉट ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। क्लियर, अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं ताकि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम आप तक पहुंचा सकें। तुमने अपने दोस्तों को आमंत्रित किया, तो तुमने की क्या आएगी, यू, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। आमंत्रित करना ही क्या होती है, इनवाइट। इनवाइट मीन्स क्या होता है, आमंत्रित करना। इनवाइट मीन्स आमंत्रित करना होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। इनवाइट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, इनवाइटेड। क्या होती है, इनवाइटेड। तो ये क्या हो जाएगा, इनवाइटेड। अपने दोस्तों को, तो यू के साथ अपनी क्या आएगी, योर। ही के साथ अपनी क्या आती है, हिज। सी के साथ अपनी क्या आती है, हर। दे के साथ अपनी क्या आती है, देयर। राइट, तो यहां पर ही के साथ अपने की योर। दोस्तों, तो दोस्तों सिंगुलर तो है नहीं, प्लूरल है, तो दोस्तों तो यहां पर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये हो गया यू इनवाइटेड योर फ्रेंड्स। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुमने खाना नहीं खाया। इस सेंटेंस में क्या पहले आ गया है, क्या आ गया है, क्या। और जब क्या पहले आ जाता है तो वहां पर क्या यूज करते हैं, मैं पहले आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होगी, डिड होगी। सिंगुलर सब्जेक्ट हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ क्या आता है, डिड ही आता है। तो यहां पर डिड हो गया, तुमने की यू, नहीं की सब्जेक्ट के बाद आएगी नॉट हो गई। ठीक है, तो डिड यू नॉट, खाना की ईट और खाना की द फूड, तो डिड यू नॉट ईट द फूड। क्लियर हो रहा है ना, अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करें। नेक्स्ट सेंटेंस है, हमने उसे नहीं पढ़ाया। हमने उसे नहीं पढ़ाया, इससे ऊपर वाला जो सेंटेंस था वो इंट्रोगेटिव भी था और नेगेटिव भी था, लेकिन ये सेंटेंस नेगेटिव है तो हमने ही क्या लगाई, हमने बी। अब नहीं आ रहा है तो डिड नॉट यूज होएगा, तो क्या यूज हो जाएगा, डिड नॉट। तो बी डिड नॉट, पढ़ाना की वर्ब भी फर्स्ट में आएगी तो टीच हो गई, और उसे की हिम, तो वी डिड नॉट टीच हिम। क्लियर हुआ, आप ये नोट कर लो। मैं आपको एक दो सेंटेंस की और प्रैक्टिस कराता हूं ताकि अच्छे तरीके से आपका क्लियर हो जाए। तो आप ऐसे ही सीखते रहिएगा अच्छे तरीके से। देखो, जब आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, आपके टेंसेस क्लियर हो जाएंगे, तो आपको आगे की जो इंग्लिश है, जैसे एक्टिव पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, मॉडल्स हैं, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे यदि आपने अपना टेंसेस का पोर्शन अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया तो। जैसे आप किसी एयरफोर्स की, नेवी की या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपका यदि इंग्लिश सब्जेक्ट है तो आपका बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। कि कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, जब उसका बेसिक क्लियर नहीं होता तो हमें अपनी लाइफ में या उस सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो पहले आप बेसिक क्लियर करिए, और बेसिक जब क्लियर हो जाएगा तो आगे आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो इसीलिए सबसे पहले मैं आपके लिए टेंसेस की प्रैक्टिस कर रहा हूं, और उसके हिसाब से डे बाय डे आपको कुछ नया देता रहूंगा मैं आपको, ताकि आपको पढ़ने में और ज़्यादा अच्छा लगता रहे। आप बस प्रैक्टिस करते जाइएगा, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उसकी आप प्रैक्टिस करते जाइएगा और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो नोट कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट सेंटेंस, तुमने उसे क्यों नहीं भगाया। तुमने उसे क्यों नहीं भगाया। अब इसमें क्यों आ गया, अब ये क्या है, इंटरोगेटिव वर्ड है, तो क्यों की क्या आएगी, वाई, है ना। वाई होती है, इंटरोगेटिव वर्ड आता है, उसके बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी इसमें, डिड, है ना। सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ डिड आता है। तुमने की क्या हो गई, यू, है ना। उसी के बाद तो नॉट आता है, तो यहां पर नहीं की नॉट। भगाना ही क्या होती है, मेक रन। यहां पर मेड रन तो आएगा नहीं क्योंकि डिड पहले आ गया, तो वर्ब की फर्स्ट में आएगी, तो मेक रन ही आने वाला। और मेक के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है आपका उसे, क्या है उसे, तो क्या हो जाएगा, मेक हिम रन। क्या हो जाएगा, मेक हिम रन। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस, किसने तुम्हें वहां जाने नहीं दिया।
किसने तुम्हें वहां जाने नहीं दिया। किसने तुम्हें वहां जाने नहीं दिया, तो किसने की क्या होगी, हु, क्योंकि मैंने लिखाया था आपको कौन किसने जो जिसने, और कौन किसने जो जिसने क्या होती है, हु होती है ना, और हु हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। हु मीन्स होता है किसे किसको जिसे जिसको, तो यहां पर किसने क्या होगी, हु। अब ये इंट्रोगेटिव वर्ड है तो यहां पर नहीं आ रहा है तो क्या यूज करेंगे आप, डिड नॉट। क्या यूज करेंगे, डिड नॉट। ये सब्जेक्ट है आपका, क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या यूज करेंगे, डिड नॉट। प्लूरल होता तब भी क्या यूज करते, डिड नॉट यूज करते, ठीक है। अब ने दिया तो यहां पर क्या यूज करेंगे, लेट। क्या यूज करेंगे, लेट। तो मैं की क्या होगी, यू। क्या होगी, यू। जाने की गो और वहां की देयर। क्लियर। तो किसने की, हु के साथ क्या आएगा, डिड नॉट। ने दिया, यूज ऑफ लेट पढ़ाया था हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। जिसने भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज ऑफ लेट नहीं पढ़ा है तो मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां जाकर आप वीडियो बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं और आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हु डिड नॉट, ने दिया है तो यहां पर वर्ब स्टॉर्म लेट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो मैं की यू, जाने की गो और वहां की देयर। तो हु डिड नॉट लेट यू गो देयर। नेक्स्ट सेंटेंस, तुमने किसे नहीं पढ़ाया। तुमने किसे नहीं पढ़ाया, इसमें किसे क्या है, ऑब्जेक्ट है, इंट्रोगेटिव वर्ड भी है तो किसे की क्या होगी, हुम। अब ये इंट्रोगेटिव वर्ड है, सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, तो डिड आ जाएगा। तुमने क्या हो गई, यू, नहीं की नॉट। पढ़ाना ही क्या होती है, टीच, तो यहां पर क्या हो गया, टीच। तो हुम डिड यू नॉट टीच, ठीक है। किसे की, हुम। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डिड। तुम की यू। देखो इसमें सब्जेक्ट ये स्वयं था, इसमें ये ऑब्जेक्ट था, इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी है, तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब लाने के बाद मैं सब्जेक्ट लगा रहा हूं। तो हुम डिड यू, नहीं की नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टीच। क्लियर। एक दो सेंटेंस और समझ लो अच्छे तरीके से और क्लियर हो जाएगा आपका। जैसे किस व्यक्ति ने तुम्हें समझाया, किस व्यक्ति ने तुम्हें समझाया, तो किस व्यक्ति क्या होगी, विच पर्सन। क्या होगी, विच पर्सन, राइट। तो किस व्यक्ति की विच पर्सन हो गई, सब्जेक्ट है आपका, सब्जेक्ट है, ठीक है। समझाने क्या होती है, मेक अंडरस्टैंड, लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो ये मेड यू अंडरस्टैंड हो जाएगा, क्योंकि मेड के बाद क्या आता है आपका ऑब्जेक्ट आता है, तो ये हो गया मेड यू अंडरस्टैंड। विच पर्सन मेड यू अंडरस्टैंड। यदि सेंटेंस ऐसे होता, तुमने किस व्यक्ति को समझाया है, तुमने किस व्यक्ति को समझाया, तो किस व्यक्ति उसमें ऑब्जेक्ट हो जाता और सब्जेक्ट क्या हो जाता, तुमने, तो उसमें हो जाता विच पर्सन डिड यू मेक अंडरस्टैंड। लेकिन इसमें यह है कि किस व्यक्ति ने तुम्हें समझाया, तो किस व्यक्ति ने, विच पर्सन, और ये क्या है, सब्जेक्ट है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होगी, मेड अंडरस्टैंड, क्योंकि समझाना क्या होती है, अंडरस्टैंड, और समझाना की मेक अंडरस्टैंड, तो ये हो जाएगा तुम्हें की यू होती है, तो ये हो जाएगा आपका मेड यू अंडरस्टैंड। तो विच पर्सन मेड यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, तुम्हें कौन रुलाने लगा, तो कौन की क्या होगी, हु। क्या होगी, हु सब्जेक्ट होता है, ने लगा, बिगिन टू का यूज है, किसका है, बिगिन टू का यूज, तो यहां पर क्या यूज करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो बिगिन की सेकंड फॉर्म क्या होती है, बिगेन। क्या होती है, बिगेन, तो बिगिन टू हो जाएगा। रुलाना ही क्या होती है, मेक बीप, लेकिन तुम्हें रुलाने की बात कर रहा है, मेक के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो क्या हो जाएगा, मेक यू बीप। तो हु बिगेन टू मेक यू बीप। लास्ट सेंटेंस देखते हैं, कीप ऑन से रिलेटेड है कि उसे कौन समझाता रहा, उसे कौन समझाता रहा। मैं ऐसे कह दूं, उसे कौन समझाता रहता था या उसे कौन समझाता रहा, बात एक ही है, ठीक है। तो कौन की क्या लाऊंगा, हु। जब मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको पढ़ाया था तो ता रहता है, ती रहती है, ते रहते हैं, कीप ऑन का यूज होता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता था, तो इसमें हो जाएगा हु, कौन की हु हो गई, ठीक है। ता रहा तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो कैप्टन हो जाएगा, कीप ऑन की जगह क्या हो जाएगा, कैप्टन। कैप्टन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, समझाने क्या होती है, मेक अंडरस्टैंड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी तो क्या हो जाएगा, मेकिंग अंडरस्टैंड। ऑब्जेक्ट क्या है, उसे, तो हिम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मेकिंग हिम अंडरस्टैंड। तो हु केप्ट ऑन
मेकिंग हिम अंडरस्टैंड, मेकिंग हिम अंडरस्टैंड। ठीक है, तो कौन की हु, तारहा, कैप्टन, और उसे समझाना कि मेकिंग हिम अंडरस्टैंड। तो मैंने आपको ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की प्रैक्टिस कराई अच्छे तरीके से और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया, तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसके बावजूद भी यदि आपको किसी भी टेंस में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट में उस टेंस को सेंड कर सकते हैं, ताकि हम उस सेंटेंस की समस्या को हम दूर कर दें और आपको बहुत अच्छे तरीके से सीखने को मिल जाए और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।